तो राम राम दोस्तों, चलिए आज हम लोग रोल नंबर 2 पढ़ते हैं। ओके, जो कि रोल नंबर 1 हम पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो चलिए रोल नंबर 2 पढ़ते हैं आज। तो चलिए दोस्तों, कि रोल नंबर 2 में है कि जनरली कोई भी प्लेस का नाम हो, जनरली किसी भी प्लेस का नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ध्यान रखना कि जनरली प्लेस का नाम होता है जो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और क्या वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, प्लेस का नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। प्लेस हो या कंट्री हो, जैसे देखिए, जैसे इंडिया, अमेरिका, राजस्थान, इंग्लैंड, etc। तो ध्यान रखिएगा दोस्त कि जनरली जो प्लेस का नाम होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे देखिए यहां हम बोले, यहां पे एकदम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं दोस्त कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ओके, इंडिया एक क्या है, ग्रेट कंट्री। तो देखिए इंडिया क्या है, एक प्लेस है, कोई कंट्री का नाम है जो कि क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। और इसके पहले ध्यान रखिएगा कि हम आ और दा का प्रयोग नहीं कर सकते, आर्टिकल का भी प्रयोग ना होगा। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए यहां पे तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, जैसे हम यहां पे लिखे कि इंग्लैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। इंग्लैंड है जो क्या है, घूमने के लिए एक बहुत सुंदर जगह है। क्या है, इंग्लैंड घूमने के लिए एक सुंदर जगह है। तो देखिए यहां पे इंग्लैंड क्या है, कोई कंट्री है, कोई प्लेस है ना, तो ये क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लिया हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी जनरली बात किया जा रहा है, जनरली प्लेस का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ओके, जो कि यहां पे आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ध्यान देना है। लेकिन हम बात यहां पे किए दोस्त जनरली, सामान्यतः जो प्लेस का नाम होता है सिंगुलर होता है, हम पूरा नहीं बोले हैं। ओके, जैसे देखिए यहां पे आगे बात करें दोस्त, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बार बार देखना पड़ता है दोस्त, रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। लेकिन यहां पे हम बात करें दोस्त कि यदि हम बात करें कि देखिए प्लेस का नाम कोई टीम के नाम पर हो, कोई प्लेस हो या कोई कंट्री हो, वो टीम के नाम पे हो। तो यदि किसी प्लेस का नाम क्या हो, टीम का नाम दर्शाए, यदि किसी प्लेस का नाम कोई टीम के नाम पे हो, टीम का नाम शो करे, तो वैसे स्थिति में जो प्लेस होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। ध्यान रखिएगा, फिर सुनिएगा, यदि किसी प्लेस का नाम किसी टीम के नाम पे हो, यदि किसी प्लेस का नाम किसी टीम का नाम का शो करे, तो ऐसे स्थिति में जो वर्ब आएगी, जो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इतना ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहां पे हम बोले कि यहां पे भारत इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो देखिए भारत इस मैच में, कोई भारत यहां पे प्लेस है, हम समझ रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए भारत इस मैच में फर्स्ट बल्लेबाजी कर रही है, तो यहां पे भारत एक टीम का नाम का शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में प्लेस का नाम होगा जो क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे देखिए यहां पे हम लिखे द इंडिया हैज won this match। The India has won this match।
तो देखिए यहाँ पे इंडिया है ना इसमें प्लेस की क्या है बाय, चलिए 4 विकेट्स। इंडिया है जो इस मैच को किस 4 विकेट से जीत गया, तो जीत गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, हैव या हैज। तो ध्यान रखिएगा कि ये प्लेस का नाम है जो टीम का नाम शो कर रहा है यहाँ पे, और टीम का नाम शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी जो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर आएगी। और ऐसी स्थिति में प्लेस के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। ओके, ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्लेस के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम बोले कि इंग्लैंड हैज या हैव लॉस्ट दिस मैच, इंग्लैंड है जो मैच किया गया हार गया। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, हैज या हैव, क्या आएगा, हैव आएगा, ना कि हैज आएगा। ओके, तो ऐसे ध्यान में रखना है। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो प्लेस का नाम होता है जनरली क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन यदि वही प्लेस का नाम किसी टीम का नाम का शो करे, तो ऐसी स्थिति में जो प्लेस के पहले आर्टिकल द आएगा और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। जैसे देखिए हम लोग बोले अभी कि जैसे हम द इंडिया लिख सकते हैं, द इंडिया, द राजस्थान लिख सकते हैं, द राजस्थान, ऐसे लिख सकते हैं। जनरली दोस्त कहा जाए कि कोई भी प्लेस का नाम आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है, कोई भी कंट्री आर्टिकल नहीं लेता है। लेकिन देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जिस देश के नाम में, देखिए यहां पे हम लिख देते हैं, जिस देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, ये सब लगा हो, यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक लगा हो, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कि जिस देश के नाम में यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक लगा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहां पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो देखिए यहां पे जैसे हम लोग यहां पे देखें, जैसे हम बोले यूके, तो देखिए यूके यूनाइटेड किंगडम, क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यहां पे यूनाइटेड है ना, इस देश में लगा हुआ, तो इसके पहले द का प्रयोग लगेगा। जैसे हम बोले द यूएसएसआर, देखिए यू है ना, तो इसमें यूनाइटेड लगा होगा। जैसे बोले हमें यूएसएसआर, बोले यूके, सॉरी यूएसए, तो देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको हम लिख सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, जिस देश में यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक लगा हो, उस देश के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हम बोले, हम द इंडिया बोलेंगे, द इंडिया, ना, द इंडिया में ना, आर्टिकल द ले लगाएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे रिपब्लिक है ना लगा हुआ इंडिया में, तो देखिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान में रखना, ऐसे इस प्रकार से ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि, तो ध्यान रखिएगा कि यूके, यूएसएसआर, यूएसए, द इंडिया नहीं लिखेंगे, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा जिस देश के नाम में यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक लगा हो,
उस देश के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली कंट्री में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, जैसे द इंडिया, द राजस्थान, द मुंबई, द अमेरिका, द इंग्लैंड, ऐसे नहीं करते। लेकिन करते भी है यदि किसी टीम का नाम, यदि किसी प्लेस का नाम किसी टीम के नाम पे शो करे, टीम का नाम दर्शाए, टीम के नाम पे हो, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल द करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जिस देश के नाम के पहले यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक लगा हो, उसके पहले भी द का यूज करते हैं। ओके, बस इतना ही से सिंपल सी माइंड में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन में भी ध्यान रखना है दोस्त, कुछ एक्सेप्शन वाला भी ध्यान रखना है। जैसे देखिए एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में ध्यान ये रखना है कि जैसे देखिए द पंजाब, द पंजाब, द पंजाब, द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स, द पंजाब, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द साउथ सुडान, द कॉन्गो। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन में द पंजाब, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द साउथ सुडान, ये सब आर्टिकल का प्रयोग लेता है, जो कि एक्सेप्शन है, अपवाद में आता है। देखता हो ना कि अपवाद में कोई ऐसा रहता है कि वो तो न करिए आप बाद में पैदा होगा, तो ऐसा ही देखिए कि इसमें अपवाद में पैदा होगा ये जो कंट्री है जो आर्टिकल द लेता है, जैसे द पंजाब, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द साउथ सुडान। ओके, तो ऐसे ध्यान में रखना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है वो, तो ऐसे ध्यान में रखना है, बार बार देखना पड़ता है दोस्त, रिकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है तो पता चलता है कि हम बकते रह गए, उधर खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। देखिए आगे चलते हैं। कि एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे देखिए सम नाउन्स लुक लाइक plural but exist in singular form। ध्यान में रखना है दोस्त कि हम लिखे कुछ ऐसे नॉन हैं जो दिखने में लगेंगे कि ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, बट वो होते क्या है? सिंगुलर है। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ डिजीज, तो ये सब का नाम होगा जो दिखने में लगेगा प्लूरल है, लेकिन वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे देखिए गेम्स का नाम जितना भी खेल का नाम है दोस्त, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। गेम्स का नाम क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे देखिए यहां पे हम बोले बिलियर्ड्स, चेस, डार्ट्स, ये सब गेम का नाम है दोस्त। क्रिकेट, तो ये सब ये सब गेम का नाम है जो क्या है? सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे देखिए हम बोले कि चेस इज अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी। चेस इज अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी, यानी कहा जाए चेस है जो क्या है? रणनीति का खेल है। चेस है जो क्या है? रणनीति का खेल है। तो यहां पे देखिए चेस क्या है? एक खेल है, तो खेल का नाम क्या होगा? सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। और वर्ब भी लेगा जो क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। जैसे हम बोले कि बिलियर्ड्स इज अ पॉपुलर गेम। बिलियर्ड्स क्या है? एक पॉपुलर गेम है, एक लोकप्रिय खेल है। तो देखिए यहाँ पे जो बिलियर्ड्स है देखने में लगेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर लिया, लेकिन ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे हम बोले कि क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। देखिए क्रिकेट है जो इंडिया में क्या है? पॉपुलर स्पोर्ट्स है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है, और क्या वर्ब लेगा? क्या? सिंगुलर लेगा। तो ध्यान रखिए कि गेम्स का नाम, जो खेल का नाम होता है, वो क्या होता है?
सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। देखने में दोस्त क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, लेकिन क्या होता है, सिंगुलर होता है। और चले, जैसे गेम्स का नाम बताएं दोस्त, नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का नाम, जैसे कोई भी सब्जेक्ट का नाम होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। कोई भी सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर होता है, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे देखिए यहां पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ओके, एटसेट्रा। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब देखो सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। बस माइंड में फिक्स कर देना है। जैसे देखिए हम बोले कि इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, एक मेरा क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है दोस्त कि इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे हम बोले फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये क्या है, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ये सब क्या है, सिंगुलर है, ओके। लेकिन एक बात इसमें और इंटरेस्टिंग, एक और इंटरेस्टिंग वाली बात है दोस्त, कि ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी सब्जेक्ट का नाम किसी के अधिकार में हो, किसी के पजेस्ट हो, किसी के उस पे अधिकार हो, किसी के अंगीकृत में हो, तो ऐसे स्थिति में ये जो क्या आएगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल हो जाएगा। वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। जैसे देखिए यहां पे हम बोले, यहां पे द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा, द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा। और ऐसी स्थिति में देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द आएगा, ओके। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। इतना ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहां पे द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा आर या इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखिए यहां पे द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा है ना, ये किसी के अधिकार में, किसी के पजेस्ट है। देखिए यहां पे अंगीकृत में है, तो H.C. वर्मा का फिजिक्स, तो देखिए यहां पे किसी के, यहां पे इस पे अधिकार है H.C. वर्मा का, कि H.C. वर्मा के अंगीकृत में है। तो ऐसी स्थिति में जो आएगी उसके पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द आएगा, और वर्ब लेगा जो प्लूरल लेगा, ना कि सिंगुलर लेगा। ऐसे ध्यान में रखना। द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, ओके। जैसे हम बोले कि द इंग्लिश ऑफ, हम अपना ले संतोष कुमार, तो ऐसे में आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। ऐसे ध्यान में रखना है। जिसे और बात करें दोस्त, चलिए आगे बोलते हैं, आगे चलते हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा, बस ऐसे ही ध्यान रखना है। चलिए देखिए आगे चलते हैं इसमें। और एक बात और ये भी ध्यान रखना है दोस्त, कि यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट के पहले, यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट हो, उसमें माय, आवर, हिज, हर, यानी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव, और प्लस क्या हो, स्टडी सब्जेक्ट हो, ध्यान रखिए कि यदि कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जिसमें माय, आवर, हिज, हर और प्लस क्या हो, स्टडी सब्जेक्ट हो, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब आएगी क्या होगी, प्लूरल आएगी। जैसे देखिए हम बोले माय, हर, इंग्लिश इज गुड या आर गुड, इज गुड या आर गुड, तो ध्यान रखिए कि क्या होगा, आर गुड, ना कि इज गुड, ओके। तो ऐसे ही ध्यान रखना है कि उसकी इंग्लिश क्या है, अच्छी है, तो हर इंग्लिश आर गुड, ना कि इंग्लिश इज गुड, ओके। जैसे हम बोले माय इंग्लिश, तो क्या आर, ना कि इज, तो ऐसे ध्यान में रखना है।
तो स्टडी सब्जेक्ट पहले माय, आवर, हिज, हर प्लस स्टडी सब्जेक्ट हो, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगी, वर्ब आएगी जो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इतना ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट का नाम हो गया दोस्त। एक और चलते हैं इसमें कि कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, कोई भी बीमारी का नाम हो, वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे देखिए हम बोले मीजल्स, मीजल्स, मम्स, इरिकेट्स, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, ईटीसी। ये देखिए कोई भी बीमारी का नाम हो, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, डायबिटीज, ये सब जो होता है, जो क्या होता है, सिंगुलर होता है। हर क्या लेगी, सिंगुलर लेगी। जैसे देखिए हम बोले कि मीजल्स, मीजल्स ये सब खासरा, खासरा एक प्रकार की बीमारी है, मम्स एक प्रकार की बीमारी है, रिकेट्स एक प्रकार की बीमारी, ये सब एक बीमारी का नाम है दोस्त, जो कि क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा। जैसे हम बोले कैंसर, कैंसर इज अ फैटल डिजीज, फैटल डिजीज, ओके, कैंसर इज अ फैटल डिजीज। तो देखिए यहां पे कैंसर आर नहीं लगाएंगे, क्या है, कैंसर इज लगाएंगे, ओके। जैसे देखिए यहां पे हम लिखे मीजल्स इज अ कंटेजियस, देखिए मीजल्स इज अ कंटेजियस डिजीज, मीजल्स इज अ कंटेजियस डिजीज, डिजीज। तो देखिए यहां पे कंटेजियस, मीजल्स क्या है, एक बीमारी का नाम है, और बीमारी का नाम है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। सिंगुलर है, देखिए मीजल्स इज होगा, ना कि मीजल्स आर होगा। ऐसे ध्यान में रखना है। जिसे आगे हम करें, बात करें, तो देखिए यहां पे एक लिखे हम, हाँ, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया। जैसे देखिए हम रिकेट्स उदाहरण लेते हैं। रिकेट्स इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स, मीजल्स इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स बोन्स। मीजल्स है, रिकेट्स है, क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए रिकेट्स क्या है, एक बीमारी है ना, तो यहाँ पे ईज लगाएंगे, ना कि आर लगाएंगे। आर वाला जो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ईज वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है दोस्त कि हम देखिए शुरू से पढ़ाए, हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे हम शुरू में पढ़ाए कि जनरली जो कोई भी प्लेस हो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। लेकिन वही प्लेस किसी टीम के नाम पे हो, तो ऐसी स्थिति में प्लेस के नाम के पहले प्लूरल, प्लेस के नाम के पहले आर्टिकल द आएगा, लेकिन वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ओके। और पढ़ाए कि देखिए जिस देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक हो, तो उसके पहले आर्टिकल द आता है। इतना पढ़ाए प्लेस में। लेकिन यहाँ पे पढ़ाए दोस्त कि सम नाउन्स लुक्स लाइक अ, सम नाउन्स लुक लाइक अ प्लूरल बट एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन है जो क्या है, प्लूरल होते हैं, बट ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में लगेंगे प्लूरल, बट क्या होंगे, वो सिंगुलर में होंगे। जैसे सब्जेक्ट का नाम, गेम्स का नाम, और डिजीज का नाम। जैसे हम बताए सब्जेक्ट में कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो क्या होगा, सिंगुलर। जैसे इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये सब क्या है, सिंगुलर होगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि इंग्लिश के नाम में माय, आवर, हिज, हर ये सब जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में वर्ब आएगी जो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। और वो भी बात ध्यान में रखिए कि यदि किसी के पजेस्ट में हो, यदि किसी के अंगीकृत में हो, जैसे उदाहरण दिए कि द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, तो ऐसे हो तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, और जो स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर डिजीज बताए, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स,
कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्या होगा, सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको समझा है। तो चलिए आप लोग का वीडियो कैसा लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बाय, आज बस यहीं तक।